ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है अपने दिमाग को संभाल के रखना और सही डिसीजंस लेना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कुछ साइकोलॉजिकल ट्रैप्स की जो अक्सर ट्रेडर्स को बड़े लॉस की तरफ ले जाते हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग में बिगिनर हैं या फिर लॉसेस को फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। आइए बात करते हैं। सबसे पहला ट्रैप है जो ट्रेडर्स फेस करते हैं वो है ओवर कॉन्फिडेंस। हम सबको लगता है अगर हमने कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट किया तो हमें मार्केट की समझ आ गई है। ये ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी हमें गलत ट्रेड लेने पर मजबूर कर देता है, जहां हम रिस्क को अंडरस्टिमेट कर देते हैं। सच्चाई ये है कि स्टॉक मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता और एक दो ट्रेड में सक्सेस पाने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सही होंगे। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है बट ओवर कॉन्फिडेंस आपका बड़ा लॉस करा देती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ट्रेडर ने एक स्ट्रॉन्ग रैली के दौरान अच्छा प्रॉफिट कमाया। अगले दिन उसी स्टॉक में बिना एनालिसिस के ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया सोचकर कि रैली कंटिन्यू करेगी, लेकिन हुआ उल्टा। मार्केट नीचे गिरा और आपने जो लास्ट ट्रेड में प्रॉफिट किया था वो सब वाइप आउट हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर ट्रेड को अलग अलग इवेल्युएट करें और हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करें, चाहे आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा दिख रहा है उस ट्रेड में तो उसको अवॉइड करिए। दूसरा ट्रैप है फोमो। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब हमें लगता है सब लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं और हम पीछे रह गए तो हम बिना सोचे समझे मार्केट में घुस जाते हैं। ये ट्रैप आपको ऐसे ट्रेड लेने पर मजबूर कर देता है जो शायद आपकी स्ट्रेटेजी का पार्ट भी नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्टॉक रैपिडली ऊपर जा रहा है और सोशल मीडिया पे सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ट्रेडर्स अपनी एनालिसिस को इग्नोर करके स्टॉक्स में लेट एंट्री कर लेते हैं और जब तक वो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट उसका हाई टच कर चुका होता है। अगर आप फोमो से बचना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना होगा। अगर आपने अपने अंदर पेशेंस डेवलप कर लिया तो आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। मार्केट आपको हमेशा नए नए मौके देता रहेगा। आपको अपनी स्ट्रेटेजी के साथ स्टिक रहना होगा, वेट करना होगा आपके प्रॉपर सेटअप बनने का। तीसरा ट्रैप है रिवेंज ट्रेडिंग। ये तब होता है जब हम एक बड़े लॉस के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उस लॉस को उसी दिन तुरंत रिकवर करने की कोशिश करते हैं। इस फ्रस्ट्रेशन में हम गलत ट्रेड में एंट्री कर बैठते हैं और पहले से भी बड़ा लॉस ले लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ट्रेडर ने एक बड़ा लॉस फेस किया और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में बिना सोच विचार के बदले के इरादे से अगले ट्रेड में घुस गया। मार्केट में एंट्री गलत हुई और पहले लॉस के ऊपर और ज्यादा लॉस हो गया। रिवेंज ट्रेडिंग से बचने का सबसे सटीक तरीका है कि लॉस के बाद आप ब्रेक लीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए और सिर्फ तब वापस आइए जब मेंटली आप कंपोज्ड हो। मार्केट हमेशा रहेगा लेकिन इंपल्सिव डिसीजन लेके अपना कैपिटल डिस्ट्रॉय ना करें। चौथा और आखिरी ट्रैप है लॉस अवर्जन। इसमें ट्रेडर्स लॉसेस से बचते वक्त ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो अपने लूजिंग पोजीशन को भी बेचने में हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है अगर वो बेच देते हैं तो वो अपने लॉस को कंफर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए एक ट्रेडर ने एक स्टॉक खरीदा है जो सिग्निफिकेंटली नीचे चला गया है। वो इस सोच में है कि शायद स्टॉक्स वापस रिकवर करेगा, इसीलिए वो अपना पोजीशन नहीं बेचता। इसके चक्कर में उसका लॉस और बढ़ जाता है। लॉस अवर्जन से बचने के लिए आपको अपने इमोशंस को सेपरेट करना होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि आप जिस भी स्टॉक में घुस रहे हो या जिस भी ट्रेड में आप एंट्री कर रहे हो उसमें लॉसेस हो सकते हैं। अपने एग्जिट स्ट्रेटेजी को पहले से डिफाइन करें और इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करें, चाहे आपको इमोशनल डिस्कम्फर्ट ही क्यों ना फील हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।